श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। पत्र संख्या 22। श्री कल्कि भगवते नमः। दिल्ली 6 दिनांक 2 सितंबर 1959। प्रिय बंधु, श्रीयुत महावीर प्रसाद जी, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। जय श्री कल्कि भगवान की। पत्र आपका मिला। यहाँ कल्कि भगवान का पखवाड़ा सारे शहर में 20 गुना 30 इंच के पोस्टर पर धूम मचाकर मनाया था। सनातन धर्म के उच्च कोटि के विद्वान और जगत गुरु शंकराचार्य व श्री नृ सिंह गिरि जी महाराज व बड़े बड़े मान्य शास्त्रियों ने सहयोग दिया। अब समय समीप ही सा आया जान पड़ रहा है। सुख भी बढ़ रहे हैं तो मुसीबतें भी टक्कर लेती सी मालूम होती है। यह अंतिम चिन्ह है। सब इसमें एक मत होते जा रहे हैं कि खूब प्रार्थना प्रचार करो। भजन पूजन निष्फल नहीं जाता। लगती तो देर है परंतु मार्ग अमोघ है। गुरु की आज्ञा पर चलने से अब भागवत संबंधी सुख स्वप्न की ही संपदा नहीं वरन प्रत्यक्ष है। जो भजन करेंगे वे ही इस सुख को पावेंगे। श्रद्धा और गुरु के सत्कार व भय प्रीति के बिना प्राणी 1 इंच आगे नहीं सरक सकते। मैं भी मन से अब बागी मित्रों को छांटता जा रहा हूँ। ये भी आखिरी समय के चिन्ह हैं। नाम जपते रहना, नमस्कार करते रहना, प्रभु स्वयं संभाल करते हैं। मुझे लगभग 19 दिन से पेचिश मरोड़ हो रहे हैं। इलाज कर रहा हूँ। मुझे भी आप लोगों के दर्शनों की बड़ी इच्छा है। मन में मेरी अभिलाषा है, यदि प्रभु ने पूरी की और तब तक अच्छा हो गया तो रामलीला की छुट्टियां आप लोगों में ही बिताने की मन में है। 15 रुपये आपके मैंने कल्कि जयंती में लगा दिए। खर्च ज़्यादा पड़ गया। अभी मंत्री जी से मिलना नहीं हुआ। मैं तकलीफ़ में पेचिश मरोड़ व बुखार में आराम ले रहा हूँ। बंशीधर का पता नहीं, क्यों कर कैसे मिल सकेंगे। एक आध दिन कांकरपुर जाने का विचार है। सब तभी जब कल्कि भगवान मुझे तगड़ा कर दें। आपकी आज्ञा का पालन मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं आपको अपनी ज्वाहरात समझता हूँ। सच्चा प्रेमी संसार में दुर्लभ होता है। आप हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। जिनके हजारों जन्मों के साधन इकट्ठे हों उन्हें ही मेरी बात पर विश्वास हो सकता है। सो ऐसे संतों का घोर कलयुग में समागम क्या कम पुण्य की बात है। सारी दुनिया ही किसी न किसी दृष्टिकोण से प्रेम करती है, परंतु भगवान के मिलने के लिए किसी मार्गदर्शक या गुरु से प्रेम करना बड़ा कठिन है। कारण कि सब स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ता है। माता पिता, पति, गुरु, शास्त्र ने उसे ही माना है जो संसार से मन हटाकर भगवत चरणों के प्रेम की प्रेरणा करे। अपने पिताजी से व इष्ट मित्रों से मेरी जय श्री कल्कि भगवान की कहना। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 23। कल्कि माता, कल्कि पिता, कल्कि धन और प्राण रे। दिनांक 15 फरवरी 1960। श्री कल्कि भगवान के प्यारे महावीर प्रसाद जी। आशीर्वाद व जय श्री कल्कि भगवान की। आगे आपका पत्र मिला, समाचार जाने। मेरी ओर से तो आप निश्चिंत होकर पैर फैलाकर आनंद से रहें। मैं तो आपसे कभी भी नाराज़ नहीं। एक पल को भी मन में संदेह ना रखना। हाँ, भजन अवश्य करना।
दुकानदारी इत्यादि कामों से जो समय बचे वह श्री महाराज के ध्यान व नाम जपने में ही लगना चाहिए। किसी व्यसन अथवा व्यसनी लोगों में वह समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। संसार की उन्नति कागज़ के फूल हैं, चाहे कितनी भी हो उसमें मन लगाकर या उसका आनंद लेने में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। बंशीधर को हमारी तरफ से धीरज बंधाने वाले शब्द लिख देना और लिखना कि अब नौकरी न छोड़ते हुए ही वानप्रस्थ जैसा जीवन जति रहकर नाम जपने में व्यतीत करे। महाराज की लीला अंदर ही अंदर शक्ति बटोर रही है, किसी दिन ज्वालामुखी की तरह प्रकट होगी। आप लोगों के जीवन सुखमय बनेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जिन्हें भगवान ने अपना नाम लेने के लिए चुना है। काम ही ऐसा भारी है कि इसमें सुख दुख लाभ हानि को बराबर समझते हुए महाराज के चरण पकड़कर लटके रहने का काम है। धीरज को कभी ना छोड़ना। कल्कि नाम की शक्ति में से प्रचंड शक्तियाँ प्रकट होंगी जिनसे भक्तों का, भारत का, गौ ब्राह्मणों का उद्धार होगा। प्रतिपक्षी सब विध्वंस होंगे। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 24। कल्कि माता, कल्कि पिता, कल्कि धन और प्राण रे। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 27 जुलाई 1960। प्रिय बंधु, हमारे यहाँ दिल्ली में कल्कि प्रभु की जयंती है जो 29 जुलाई से प्रारंभ होकर विशाल आयोजन 13, 14 व 15 अगस्त को विशेष रूप से बड़ी धर्मशाला पंचायती बेरी वाली गली में मनाया जा रहा है। आपको सूचना है, आगे मनी ऑर्डर 10 रुपये का एक व 15 रुपये का एक आया। सो 15 रुपये में उसमें से मैंने अपनी तरफ से गुरु बाल मुकुंद जी की दक्षिणा में दे दिए। 10 रुपये मेरे काम में आ गए। आगे 15 जून से 13 जुलाई तक हमारी छुट्टियां थी। ऋषिकेश रुक्मणी बाई के यहाँ जाने का विचार था। सो पेचिश व मरोड़ में न आपके यहाँ आ पाए न वहाँ जा पाए। बंशीधर जी को मेरी तरफ से बड़ा धीरज बंधाना। यह काम जानबाजी का है। सारी सृष्टि की शक्ति ही शत्रु थी, सो कल्कि नाम से कट रही है। इस समय में हमें वह आपको जो सुख मिल जाए वही आश्चर्य व कल्कि महाराज की महिमा है। नाम जप व मालाओं में महाराज की लगे रहना। महाराज का संदेशा है कि जो लोग लगे रहेंगे उन्हें अवतारों के से तेज मिलेंगे। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 25। कल्कि माता, कल्कि पिता, कल्कि धन और प्राण रे। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 19 सितंबर 1960। प्रिय बंधु, सच्चे बंधु, जय श्री कल्कि भगवान की। छुट्टियां हमारी 17 सितंबर 1960 को 18 सितंबर 1960 से 3 अक्टूबर 1960 तक की भूल गई। आप जल्दी व तुरंत जवाब दो कि आपका इरादा फिरोज़ाबाद आने का है या नहीं। यदि है तो कब तक, कौन सी तारीख को आप पहुंच रहे हैं। आपका पत्र आवे तो मैं यहाँ से चलूँ। मुझे जैतपुर जसवंत नगर से हमारे साले ने बुलाया है। यदि आप बाद में आवें तो मैं पहले उधर हो आऊँ। आप जब तक फिरोज़ाबाद पहुँचें तभी मैं आने का संकल्प करूँ। यदि किसी कार्यवश ना आ सकें तो धर्म संकट में फंसने की आवश्यकता नहीं।
और कल की भगवान के प्रकट होने के लिए ही रात दिन नाम जपते रहना, समय खाली बर्बाद ना होने देना। कल की भगवान अपना हिसाब सृष्टि से ब्याज सहित चुका लेंगे। अत्यंत धार्मिक होना परमावश्यक है। समय समीप ही आ रहा है। महाराज की शरण में अत्यंतिक सुख है, भक्ति भी मिलती है और संसार से उपराम कर देने वाला निर्वाण भी। बुद्धि में प्रकाश भी मिलता है और सगुण रूप के दर्शन भी। लगे रहना मन में, कमजोरी कभी न लाना। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 26। श्री कल्की भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 19 फरवरी 1961। प्रियवर महावीर प्रसाद। जय श्री कल्की भगवान की। आपका पत्र मिला। समय समय पर आपके भेजे पत्र पुष्प भी मिले। चित्त में अशांति का जो आपने लिखा सो प्रत्येक भक्त के साथ बीत रही है। एक अदृश्य आसुरी शक्ति है जो भक्तों में अकारण ही उचाट, तर्क वितर्क, कुतर्क उत्पन्न कर रही है और चित्त को अशांत करके डांवाडोल करना चाहती है और समय का अपव्यय करवाती है। उन्हीं के नाम के प्रभाव से प्राणनाथ, दीनानाथ श्री कल्की महाराज जी की कृपा से हमने उसे देख लिया है। उसकी परवाह न करके उसकी छाती पर लात धरकर कल्की नाम के प्रबल प्रताप से आगे बढ़ो। बड़े प्रेम व श्रद्धा से महाराज के चरणों में सोते समय चलते फिरते भाव में अपना मस्तक रख दिया करो। ध्यान में केले, बर्फी, अमरूद, मलाई, मिश्री, मक्खन महाराज को खिलाकर उनकी खातिरदारी करते रहना। प्रकाश उनके भजन से ही मिलता है। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता है, कृपा मिलती है। वैसे वैसे कृतज्ञ होने के नाते गुरु से प्रेम बढ़ता है। यह ईश्वर को प्राप्त करने वालों की कसौटी है। त्याग की भावना आप में है ही। जो समय भगवान माया से छीनकर आपको दें, उसमें उनके प्रेम में विभोर हो जाने का ही काम है। भार भारी था, सारे संसार के राक्षस आपस में कटकर मरने हैं। कल की भगवान की लीला बड़ी विशाल व जगमगाती है। जैसे जैसे नाम जपोगे प्रकाश मिलता जाएगा। कल की भगवान का दिखाया यह नितांत सत्य मार्ग है। पोस्टर हमने दिल्ली में लगाए हैं। उनकी एक प्रति भेज रहा हूँ। धर्म प्रेमियों को दिखाना। यदि उनको अच्छा लगे तो चंदा करके अपने पर ही बोझा न लेते हुए छपवा कर लगवा या बंटवा सकते हैं। छोटे हैंड बिल अभी छपे नहीं हैं। पता अपना प्रत्येक पत्र में साफ साफ लिखते रहना। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 27। श्री कल्की भगवते नमः। गौ ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने वालों सावधान। 13 वर्ष से आपकी गतिविधियों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखता आ रहा हूँ। आज तक मैंने अपने मन की विचारधारा को आप लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया। यह समझकर कि बुद्धिमान लोग हैं और किसी परिस्थिति विशेष से लाचार होंगे तथा गोपाल कृष्ण की धरती पर गौ हत्या आगे जारी नहीं रखेंगे। परंतु भारत के उप खाद्य मंत्री कृष्णाप्पा व हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेटों के गौ हत्या संबंधी फैसलों को देखकर और समय समय पर रूढ़िवाद के नाम पर भगवान विष्णु की स्थापित मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करने का आप लोगों का संकल्प देखकर मेरे मन को असह्य तीव्र वेदना व कष्ट पहुंचा है। आश्चर्य होता है कि आप हमारे देश
भारतवर्ष को नारकीय जीवन की ओर धकेल रहे हैं। यदि भारतवर्ष की संतानों के मन में धर्म, ब्राह्मण एवं गौ के प्रति असम्मान और घृणा की भावना बढ़ गई और धार्मिक शिक्षा का लोप रहा, तो इनके चरित्र में वह पतन होगा कि कुत्ते बिल्लियों व इनमें कोई अंतर न रह जाएगा। आपसे 50 वर्ष पहले अमर शहीद रास बिहारी बोस, अवध बिहारी और माननीय अमीर चंद के साथ क्रांतिकारी कार्यों में सहयोग देते हुए भी मुझको पुराणों व ब्राह्मणों और हिंदू धर्म की सत्यता का ईश्वर के दिए हुए अनुभवों में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका था। इसलिए पुराणों में वर्णित ईश्वर पूजन की पद्धति से 5 वर्ष जेल की कोठरी में ईश्वर के नाम व ध्यान के प्रभाव से मुझे यह सिद्ध हो चुका है कि यह हिंदू धर्म सत्य है और इसका एक वारिस भी है जो संसार की सभी अदालतों से परम शक्तिमान है। उसने कल के रूप में अवतार लिया हुआ है, जिसका कि उसके नाम जपने वालों व ध्यान करने वालों को भान हो चुका है। वह गौ, ब्राह्मण व हिंदू धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। मैंने अपना कर्तव्य समझा कि आपके कानों तक यह बात पहुंचा दूं कि विदेशी विधर्मियों के प्रभाव में आकर आदिवासी व मध्य एशिया से आने वालों के सिद्धांतों पर विश्वास कर रूढ़िवाद व सुधारवाद के नाम पर हिंदू धर्म में जो तोड़ फोड़ आप करें और पुराणों में वर्णित सदाचार पर जो कुछ भी कुठाराघात आप करें, उससे पहले कम से कम 1 लाख बार इसके विषय में विचार लें। जीव जगत, विशिष्ट, अद्वैत, सगुण, ब्रह्म, हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के मारने वाले, युगांतकारी, युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करने वाले, रावण व कंस के मारने वाले श्री कल्कि भगवान महाराज की ओर से गौ हत्याकारी सृष्टि के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, यह हम आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप पाश्चात्य प्रभाव में मदांध हैं, भारतवर्ष और भारतवर्ष नहीं रहने देना चाहते। गौ हत्या के महापाप को स्वयं कर सारे भारत को साझीदार बना रहे हैं। इसलिए जिस धर्म का श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई व सूरदास ने सम्मान किया, उसका अपमान आप ना करें तो अच्छा होगा। अन्यथा आप संसार में पाप ही पाप बढ़ा देने के अपराधी होंगे और किसी का कल्याण न कर सकेंगे और आपके हाथ से नियंत्रण निकल जाएगा। हम इस गौ हत्या और इस शिक्षा के विरुद्ध, जो हमारी संतानों को केवल भौतिकवादी अर्थात धर्म और सदाचार से शून्य बना रही है, आवाज़ उठाते हैं, जिसने कि धर्म और मोक्ष का लोप कर केवल काम और अर्थ को ही प्रधानता दे रखी है और सारा देश वेश्यालय व बूचड़खाना बनाया जा रहा है। हम हैं आपको अपना ही समझने के इच्छुक भक्त्याचार्य, हनुमान जी के अवतार, महर्षि बाल मुकुंद जी के शिष्य, कल्कि नाम प्रचारक, आयुर्वेद शास्त्री लक्ष्मी नारायण तिवारी आदि। लक्ष्मी नारायण, कुंडेवालान, दिल्ली 6। माला करने के साथ साथ सत्संग की भी आवश्यकता होती है। माला करने से शक्ति मिलती है और सत्संग से यह पता चलता है कि इस शक्ति को कहाँ प्रयोग किया जाए, कब प्रयोग किया जाए, किस पर प्रयोग किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए और कितना प्रयोग किया जाए। पत्र संख्या 28। श्री कल्कि भगवते नमः, दिल्ली 6,
27 अक्टूबर 1962। श्री कल्कि भगवान के प्यारे महाभाग्यवान महावीर प्रसाद व उनके सब भाइयों और सब साथियों को और प्रेमचंद जी को दिल्ली से लक्ष्मी नारायण व समस्त कल्कि मंडल की ओर से जय श्री कल्कि भगवान की स्वीकार हो। पत्र के जवाब में अत्यंत देर होने की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और क्षमा याचना करते हैं। हमारा शरीर बहुत ही बीमार रहने से बड़ा कष्टमय हो रहा है। फुर्सत रहते हुए भी फुर्सत नहीं मिली। अंदर आप लोगों से जो हमारा प्रेम है वह कल्कि भगवान ही जानते हैं। को जिए की रघुबीर बिन बूझा। आप लोगों की प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कल्कि भगवान के नाम को बड़े सम्मान के साथ धारण किया हुआ है। सिंहासन की तरह सिर पर उठा रखा है। कल्कि नाम सिर सुरन चढ़ायो, फंद छुड़ावन हारो। कल्कि भगवान के नाम जप से कल्कि भगवान प्रकट होंगे और निश्चय प्रकट होंगे। भारत भूमि में करी हुई तपस्या निष्फल नहीं जाती। कल्कि नाम का जप ही सब तपस्याओं से बढ़कर है, अद्वितीय है। आपके मनोकांत का विवाह हो गया है। बहू बड़ी धार्मिक विचारधारा की है और आते ही कल्कि भगवान की माला संभाल ली है। उसके 2 अनुभवों से ही संहार का काम और भूमि भार उतारने का काम प्रारंभ हो गया है। भक्तों के ऊपर कल्कि भगवान की दया का फाटक खुल गया है। हरि का भजन और पेट का धंधा, आर्थिक अवस्था से सुदृढ़ रहना और कल्कि भगवान के ध्यान में महायोगी की तरह लिपटे रहना। आपका व प्रेमचंद जी का लाड प्यार हम तक पहुंच गया है और पहुंचता रहता है। उसकी पहुंच मैंने आपको लिख दी। उदल बयाहन को न रहिए, जो दिन कहबो को रही जाए। आप लोग अपने भजन से हमें धान की खेती की तरह सींच रहे हैं। आपका धन्यवाद। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 29 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 9 फरवरी 1963। श्रीयुत महावीर प्रसाद जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और छोटे भाई उमाशंकर जी और सब कल्कि भगवान महाराज के प्रेमियों को वैद्य लक्ष्मी नारायण की ओर से जय श्री कल्कि भगवान की। पत्र आपका आया। आपने आने के लिए लिखा है। आपके दर्शनों के लिए हमारा मन सदैव उत्सुक रहता है। जब आपको सुविधा हो तब आप आ जाओ। समय बड़ा दारुण है। कल्कि भगवान महाराज जब तक प्रकट न हो हम सब मझधार में हैं। एक प्रकार से पार भी हैं कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। इसलिए भाग्यशाली भी हैं कि उन्होंने अपना इंतज़ार करने वाला हमें बना लिया। जिस तरह रामावतार में लोगों ने पहले से भजन किया, उसी प्रकार युगांत के आखिरी अवतार कल्कि भगवान का नाम लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। करोड़ों अरबों आदमियों को जो नसीब नहीं है। हमें अपना संबंध भगवान से मजबूत करना है और अपने संस्कार उजालने हैं, जो केवल भजन से ही हो सकते हैं। काम बहुत बड़ा है। सारे जगत के जीवात्मा भगवान विष्णु, गौ, ब्राह्मण और हिंदू धर्म से बैर कर रहे हैं। कल्कि भगवान के नाम के उच्चारण से उन देशद्रोहियों पर मार पड़ेगी और सजा मिलेगी। विजय हमारी ही है, इस लोक में भी परलोक में भी। एक एक श्वास बड़ा कीमती है, इसे बेकार मत जाने देना।
भगवान साथ देने के लिए अपने भक्तों पर ही भरोसा कर सकते हैं और आस लगा सकते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम उसमें फ़र्क ना आने दें। हमें मार्ग बहुत बढ़िया मिल गया, सफलता भी मिली, परंतु काम ही बड़ा है। हर प्रकार से हमारे हाथों में लड्डू हैं। अजर अमर होने का यही मार्ग है, सनातन से रहा है और रहेगा। बाकी सब कलयुग की आंधियाँ बुरी तरह मार खाकर समाप्त होंगी। हमारी तबीयत आजकल खराब है, बाकी भगवान का दिया हुआ सहारा बहुत है। साथी चाहे थोड़े हों, परंतु प्रतिज्ञा के संकल्प के दृढ़ हों और प्रेम और उत्साह से भगवान में लगने वाले हों। इसका ध्यान रखना। साथी लोग लालची नहीं होने चाहिए, अधिकारी हों, शूद्र ना हों, समय को बर्बाद ना करने वाले हों, वाद विवाद न करने वाले हों, विनीत हों, भगवान का भजन करने वाले हों। कहें थोड़ा, करें बहुत और उसका फल भगवान को समर्पण करने वाले हों। सच्चे साथी हों, प्रेमी हों, पाप से डरने वाले हों, परलोक का भय हो, कल्कि भगवान को प्रेम करने वाले हों। इसके विपरीत होंगे, ना आप भजन करेंगे और ना आपको करने देंगे। समय थोड़ा है, जिसमें संसारी काम भी हैं और महाराज का भी। आनंद के साथ बड़ी निश्चिंतता से प्रसन्न होकर महाराज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े चलो। इस कूड़े को हटाने का भार कल्कि भगवान ने तुम्हारे कंधों पर रखा है। कामयाबी हो गई तो तीनों लोकों में, 14 भुवन में जय जयकार हो जावेगी कि कलयुग इन लोगों ने कटवा दिया। महाराज से जल्दी प्रकट होने की प्रार्थना करते रहना। भक्ति के ग्रंथ ही पढ़ते एवं सुनते रहना। नाम जपते रहना। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 30। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 5 मार्च 1963। प्रिय बंधु वर्ग, महावीर प्रसाद जी, उमाशंकर जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और सब श्री वैष्णव लोगों को मेरी जय श्री कल्कि भगवान की। आप लोगों की शुभकामना से मैं रुपए में 14 आने ठीक हूँ। एक पुराना साथी और भक्त डॉक्टर है, उसकी दवाई मुझे अनुकूल पड़ गई। ये सब आप जैसे शुद्ध अंतःकरण और सद वैष्णवों की मंगल कामना का प्रभाव और परिणाम है कि मैं मृत्यु के मुख से निकलता दिखाई दे रहा हूँ। साधु स्वभाव वाले वैष्णव मेरे लिए तीर्थ स्वरूप और भक्तों को ही मैं अपना सर्वस्व समझता हूँ। ना मालूम किस किस के भाग्य से भगवान कल्कि जी ने अपना अनुपम नामामृत का खजाना मुझे सौंपा है। अभिमान से मैं बहुत डरता हूँ। वो आप लोग के शुद्ध प्रेम से गलित होता रहता है। सच्चे भक्त, सच्चे मित्र भाग्य से ही, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। आपको यदि मेरे अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, वह आपके अंतःकरण की शुद्धता ही है। आज मैं अपने गुरुओं से बिछुड़ा हुआ भी कैसे, गुरुओं से जो अनुभव में क्षीर सागर के ही समान थे, इस संसार में अपने को अकेला ही पाता यदि आप जैसे प्रेमी मुझे न मिले होते। इतने जीवन में भगवान की लीलाओं के अनंत सुख मिले और जिएंगे तो पता नहीं भगवान क्या दे। इसलिए जीवन बड़ा ही कीमती मालूम देता है। भगवान के नाम के उच्चारण से ही जीवन का मूल्य है। जीवन मूल्यवान है, नहीं इस जीवन का कुत्ते बिल्ली सूअर गीदड़ की तरह कोई मूल्य नहीं है।
बिना रत्नों के जड़ाव के गहना भी कम कीमत का रहता है। जो सबसे बढ़िया समझा जाता है, फिर आदमी का शरीर तो हड्डी मांस चमड़ा चर्बी ही तो है। कल्कि भगवान के नाम से आने वाली लीला की हमें आशा लगी हुई है। अनुभवों द्वारा हमारे मन को भगवान दृढ़ करके हमारा वर्तमान जीवन भी सफल बना रहे हैं। कल्कि भगवान का नाम हमें मिला हुआ है, इससे हमारे पिछले जन्मों की योग्यता प्रमाणित होती है। कुछ भी हो, भगवान की कृपा में तो शक नहीं है। तहाँ वीर अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भगवान ने अपने नाम की महिमा अनेक प्रकार से दिखलाई है। जो मन को लगावेंगे, मुझे आशा है वह भगवान की महिमा अवश्य देखेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस मन को लगाने में कोई हाथी घोड़े नहीं जोतने पड़ेंगे। प्रसन्न मन से अनायास नाम का उच्चारण करने से भगवान स्वयं प्रकाश देते हैं। भगवान की ली हुई शरण, भगवान का जपा हुआ नाम, भगवान को करी हुई नमस्कार, भगवान की करी हुई स्तुति, भगवान की सुनी हुई कथा कभी निष्फल नहीं जाती, कभी दगा नहीं देती। संसार में किसी भी वस्तु का कोई भरोसा नहीं कि कब दगा दे दे। भगवान ही एक ऐसा भरोसा और विश्वास करने योग्य हैं। हमें उन्होंने श्वास श्वास पर, पग पग पर, प्रत्येक पलक मारने पर यही सिखाया है और यही दिखाया है। माई मैंने गोविंद लीना मूल। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे अनमोल, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, मैंने लिया तराजू तोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूर्व जन्म के कोल। इंद्रप्रस्थ की शुभ गलियों में लिया बजा के ढोल। गौ हत्या का समर्थन करने वाले और मर्यादा को तोड़कर वर्ण धर्म के मेटने वाले और मर्यादा को तोड़कर वर्ण धर्म को मेटने का यत्न करने वाले स्वयं भू सुधारवादी नेतागण और अपने को राजनैतिक कर्णधार समझने वालों के मन पर आजकल भगवान कल्कि की लीला का दबाव पड़ रहा है। जो लोग विदेशी विधर्मियों से मिलकर हिंदू धर्म और संस्कृति और सभ्यता को सर्वदा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे, उनके मन भी इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ वत हो रहे हैं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा। संहार जो कल्कि भगवान का ही रूपांतर है, मुंह बाए हुए बहाने की घड़ी की ताक में खड़ा है। नहीं मालूम महाराज किस समय क्या कर दें, है तो उनके ही हाथ में। हमें करने के लिए काम बढ़िया मिला हुआ है। उसकी खुशी से हम जितना नाचें, गाएं और आनंद मनाएं थोड़ा है। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 31। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 16 मार्च 1963। महावीर प्रसाद जी व गुप्ता प्रेमचंद जी व उमाशंकर जी और सब कल्कि भगवान के प्रेमियों को दिल्ली से लक्ष्मी नारायण व सब कल्कि मंडल की ओर से जय श्री कल्कि भगवान की। आगे मोजा सुन्ना मई, जिला मैनपुरी से फतेहपुरा के कोई ओम प्रकाश सिंह का पत्र आया था। जब से सेवाराम से काम पड़ा है, मेरा मन मनुष्यों से डरने लगा है। सुख पहुंचाने की जगह कष्ट पहुंचाने लगते हैं। कपट से बात करते हैं। दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है। अब नए आदमियों से संपर्क बढ़ाने का जी में उल्लास नहीं रहा।
मन में सोच लिया है, जिनके अगले जन्मों के संस्कार होंगे वे निभावेंगे ही। बाकी भगवान महाराज ने भी कहा है कि जो दूसरों की बाट देखते हैं वह स्वयं पीछे रह जाते हैं। मैंने उनको आपसे ही संपर्क बनाने के लिए लिख दिया है। अपनी तो तंदुरुस्ती भी ऐसी नहीं है, न इतनी फुर्सत है जो औरों को यकीन दिलाए और उपदेश करें। अपना ही मन भगवान में लगा रहे तो जान बची लाखों पाए। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहाँ सुखद कतहु को नाही। भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। कल्कि भगवान का नाम महान अमृत है, अमृत का भी अमृत है। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 32। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 23 मार्च 1963। श्रीयुत महावीर प्रसाद जी, उमा शंकर जी व गुप्ता जी प्रेमचंद और सब महाभाग्यवान भक्तों को जो अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का आनंद ले रहे हैं, यानी प्राणाधार, प्राणनाथ, हृदयेश्वर, महान सम्मान के योग्य, वात्सल्य भाव परिपूर्ण श्री कल्कि भगवान महाराज के नाम से प्रेम कर रहे हैं, रूप के दर्शनों की आशा लगाए हैं और उनकी चर्चा में समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं अपनी हार्दिक प्रसन्नता को व्यक्त करता हुआ आप सब लोगों से जय श्री कल्कि भगवान की कह रहा हूँ। आप लोगों की चरण रज मेरे लिए बड़ी मूल्यवान है। आप लोग संस्कारों को निभा रहे हैं। एक अर्थ में आप अजर अमर हैं। मैं तो जी ही आप लोगों के प्रेम की वजह से रहा हूँ। ऊपर कल्कि भगवान हैं, नीचे आप लोग हैं। सच्चे मित्र व सच्चे भक्त ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं और वह सब सद्गुण भगवान के नाम के उच्चारण से ही प्रकट होते हैं। जीवन में जो लोग दुनिया दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से भगवान के प्यारे होना चाहते हैं और लगातार लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी रहस्यमयी छिपी से छिपी लीलाओं का आनंद दिए चले जाते हैं। जीवन का एक एक श्वास बड़ा मूल्यवान हो जाता है। इस अवतार में जैसी कृपा भगवान ने भक्तों पर की है, वैसी शायद ही किसी युग में करी हो। वर्तमान समय भक्तों की भक्ति की स्थिरता को रहने नहीं देता, देवताओं को देवता नहीं बनने दिया। यह अविश्वास का युग है। इसमें मेरे जैसे आदमी पर विश्वास करके जगत वंद्य, महान सम्मान के योग्य, पुण्यों की चरम सीमा कल्कि भगवान की भक्ति में निश्चय किए खड़े हैं, वह जमीन आसमान के खंभ नहीं तो क्या है। प्रेम की प्रतिज्ञा को निभाना और उस पर कायम रहना ही भक्ति है। एक दान दे सहस्त्र दान पावे की उपमा के अनुसार एक हिस्से कल्कि भगवान से प्रेम करके हजारों हिस्से प्रेम के आप अधिकारी हो जाते हैं। कल्कि भगवान आवेंगे ही। आजकल हमें बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि महाराज आजकल हमारी बड़ी परवाह कर रहे हैं और प्रेम भी दिखा रहे हैं। लीला भी उनकी आ रही है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, अव्यावृत भजनात्, अखंड नाम जप से ईश्वर की अनुभूति होती है। सकीर्तिमानः शीघ्रमेवार्विभवति अनुभावयति च भक्तान्।
वह कीर्तन किया हुआ शीघ्र प्रकट होता है और भक्तों को अपना अनुभव करा देता है। जब पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी के पैर तली से उखड़ जाते हैं, अर्थात वह ईश्वर की गोद में ही खेलने लगता है और लाडला बच्चा हो जाता है। भगवान उससे प्यार करने लगते हैं। यह अवस्था जीव को बिना भजन किए कैसे प्राप्त हो? चले तो चींटी हजारों मील चली जाए, नहीं चले तो गरुड़ भी एक पग आगे नहीं चल सकते। इसलिए तो मैं डरता हूँ, भयभीत रहता हूँ कि कोई बेईमान शिष्य मंत्र ले ले और बुराइयों से नहीं डरता हुआ भजन तो करे नहीं, भगवान पर वासनाओं की बौछार करने लगे, तो ऐसे आदमी को यह स्थिति कैसे प्राप्त हो? ऐसे शिष्य धान कुधान होते हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया होलो, एकेर दया न होले, जीव छार खार गेलो। गुरु की दया, गुरु ने मंत्र दिया, कृष्ण की दया हो गई, गुरु जी मिल गए। वैष्णवों की दया मिल गई, आओ आओ कहकर सत्संग में ले लिया और छाती से लगा लिया। एक अपनी दया नहीं हुई, प्रकपट को नहीं त्याग कर और इधर उधर के विषयों को प्रधा, सो जप यज्ञ योग जरि जाऊ, जहाँ न प्रेम पद पंकज भाऊ। बंशीधर जी को बड़ा आश्वासन, बड़ी दिलासा देना और हमारी तरफ से भी लिखना कि आपका हमें बड़ा ख्याल रहता है। कल की भगवान ने चाहा तो भूमि भार उतारने का काम शीघ्र ही होगा। भार तो उतरेगा ही, महाराज भी प्रकट होंगे। अनुभवों का आनंद तो तत्काल ही मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बक हु मराला। यदि कल की भगवान अपार करुणा में न होते तो यह अनुभव दे देकर भक्ति की गंगा मृत्यु लोक में भक्तों के उद्धार के लिए ना बहाते। श्री कल्की भगवान की जय। आपका सम्मान पाया हुआ लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 33। श्री कल्की भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 14 जून 1963। श्रीयुत महावीर प्रसाद जी, आपके सब भ्राताओं, आपके सब इष्ट मित्रों को तथा आपके प्रिय प्रेमचंद जी को जय श्री कल्की भगवान की। आपका पत्र आया जिसमें लखना और फिरोज़ाबाद में जून के महीने में आने को लिखा था। सो अभी हमारी तबीयत खराब चल ही रही है, पहले से ठीक है। होम्योपैथ के डॉक्टर ने 4 महीने के इलाज को कहा है। आने जाने लायक शक्ति नहीं है। गुप्ता जी के बारे में आपने कुछ लिखा, शायद महीना भर ही हुआ होगा। उन्होंने 10 रुपये का मनी ऑर्डर मेरे लिए किया था। जल्दबाजी में मित्रों पर एकदम संदेह कभी नहीं करना चाहिए। कोई नतीजा भी नहीं निकाल लेना चाहिए। दारुण वक्त है, अवतार का मामला है। अगर एक हाथ से भी हथेली बजे तो बजाते रहना चाहिए। हर समय इंसान की तबीयत एक सार नहीं रहती। कल्याण जैसे पत्र जब मनुष्यों को कल्की भगवान के श्रद्धा और विश्वास से धक्का दे रहे हैं तो समझ लो कैसा दारुण वक्त है। जितने ज़्यादा धक्का देने वाले हों उतनी ही ज़्यादा बचाने वालों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बढ़िया वैद्य वह होता है जो घुटना छाती पर रखकर दवाई पिलाने में ध्यान रखे। यह भी ज़रूरी नहीं कि सब यह मान ही जावें कि कल्की जी ने अवतार लिया है। मुख्य चीज़ है कल्की भगवान का भजन व प्रेम। हम सच्चे
और भजन करने वाला सच्चा होगा तो भगवान की तरफ से सच्चाई रंग लाएगी, तो अविश्वास करने वाला विश्वास करने वाला हो जाएगा। अपने प्रेम, अपनी विनम्रता से और बेगर्जी से सबको बहाते हुए आगे बढ़ो और बढ़ाओ। कम बोलने और काम करने का वक्त है। भजन ज़्यादा करना, मुंह से कम कहना। अपने धंधे पर सावधान रहना। सहन करने से तपस्या चौगुनी हो जाती है। हनुमान जी के 1000 नाम हैं, उनमें एक नाम भक्तों के अपराधों को सहन करने वाला भी है। अब धर्म ग्रंथों पर अमल करने का समय है, उसमें ही हमें लाभ रहेगा। भगवान सच्चाई से अमल दरामद चाहते हैं। भक्तों में और संसार से अनासक्त रहो। उसमें राग द्वेष पनपने नहीं पाएंगे। चित्त को प्रसन्न रखना। हम भी आशा कर रहे हैं जल्दी ठीक हो जावेंगे। आपकी सेवा आपकी इच्छानुसार कर सकेंगे। पत्र का जवाब देने में देरी हुई, जरा विचार न करना। जितना जितना भजन करोगे उतने ही भगवान की अंतर ज्योति प्रकाश दिखाई देगा। कदम आगे बढ़ेगा, काम नज़दीक आता दिखाई देगा। भगवान के अंदर विज्ञानमयी बड़ा ऐश्वर्य है, जो सारे भौतिक ऐश्वर्य के अभिमान को भुला देता है। बंशीधर को व सबको हमारी यथा योग्य जय कल्कि भगवान की कहना। कल्कि भगवान ध्यान गम्य हैं, जप पूजा आदि कर्मों से संतुष्ट होते हैं। कर्म का फल हाथ की हाथ प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनकी भक्ति से जीव कोश का विनाश होकर परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए कल्कि भगवान के रूप व चरणों का ही अवलोकन करना है। उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का भोग लगाना, उनको चढ़ाकर चंदन लगाना है। उनकी परिचर्या में आदर का सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। कल्कि कल्कि कहते जाना, चित्त उनके चरणों में लगाना और कल्कि भगवान से प्रार्थना करना कि परला किनारा शीघ्र दिखाइए। आपके मार्ग में जिनके शरीर पतन हो गए हैं उन्हें संजीवन कर दीजिए, अपनी राजगद्दी कर दीजिए, कलयुग की माया को समाप्त कर दीजिए, अपनी लीला अपनी महिमा प्रकट कीजिए। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 34। श्री कल्कि भगवती नमः। 657 कुंडेवालान, अजमीरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 27 अगस्त 1963। परम सम्माननीय प्राणप्रिय भगवान के कृपा पात्र, इस घोर कली काल में सच्ची मित्रता के प्रतीक महावीर प्रसाद जी, आपको हम आपके सब साथियों समेत जय श्री कल्कि भगवान की लिख रहे हैं। अवतारों की कथा बड़ी दुख दर्द भरी होती है। पीछे की दुनिया या अगाड़ी आने वाली दुनिया पढ़ पढ़ कर प्रेरणा लिया करती है। अपने सब साथियों को बड़ी दया, बड़े प्रेम, बड़ी करुणा के साथ अगाड़ी बढ़ाए लिए चलो। जितना भी फुर्सत का समय है कल्कि नाम की मालाओं में बिताना चाहिए और उन मालाओं का फल भी हाथ की हाथ कल्कि भगवान को समर्पण हो जाना चाहिए। और बड़ी संक्षेप में प्रार्थना कि हे कल्कि भगवान महाराज, शीघ्र प्रकट होइए, अपनी लीला प्रकट कीजिए, अपने भक्त प्रकट कीजिए, युद्ध छेड़ दीजिए, अधर्मियों का संहार कर दीजिए, हमारी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। बंशीधर जी को लिख देना कि तुमने भगवान विष्णु की माया के दर्शन किए और उसे पार भी किया। आपने खूब निभाई है, आगे भी निभा देना। सच्चे मित्रों का, सच्चे भक्तों का और सच्चे विप्रों का
यही धर्म है। पूर्ण तन्मयता से भगवान में लगिए। आपको भगवान की महिमा के बड़े बड़े आनंद मिलेंगे। आपकी अंतरात्मा कह देगी कि हमें कोई ब्राह्मण मिला। आपके भजन के प्रभाव से ही कल की भगवान महाराज प्रकट होंगे। ईश्वर का विश्वास मिल गया, बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार होना विश्वास का मिलना ही है और भगवान में मन लगना ही है। दूसरा, बेड़ा पार होना दूसरी तरह से जिन प्राणनाथ कल्कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे मन को अपने चरणों में लगाया है, जो अपनी शक्ति से अरबों आदमियों का संहार करने वाला इतना बड़ा महाभारत रचेंगे और गौ मांस के खाने वालों का कत्ले आम करके इस प्राचीन हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, जो इस समय कदम कदम पर ठुकराया जा रहा है। उनको अपने बीच में प्रकट होना है। सो जिन्होंने इतनी निभाई है वे आगे भी निभाएंगे। भगवान के मार्ग में बेटे को चाहिए कि बाप की राह ना देखे और बाप को चाहिए बेटे की राह ना देखें कि यह संग हो तो चलें। स्त्री को चाहिए पति की राह ना देखें और पति को चाहिए स्त्री की राह ना देखें। जो भगवान की अवहेलना करे, जो भगवान के मार्ग में रोड़ा बने, वह सब समय बर्बाद करने वाली माया है। आप लोगों से संपर्क रखकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली और गौरवान्वित समझता हूँ। तबीयत आजकल हमारी बहुत खराब है, इलाज चल रहा है। वह कुछ कुछ माफिक भी आता सा दिखाई दे रहा है और इलाज करने वाला आश्वासन भी दृढ़ता के साथ दे रहा है। अनुभव हमें भी बढ़िया हो रहे हैं। काम अधिक होना चाहिए, बातें कम होनी चाहिए। मन को निग्रह करने के लिए भगवान कल्कि की भक्ति ही काम की चीज़ है। भक्ति से ही भगवान के दर्शन होते हैं और परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। बिना कर्म किए कोई कर्मों का फल नहीं होता, इसलिए कल्कि भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब तक हम कर्म का निश्चय नहीं कर पाते कि हम क्या करें। कर्म का निश्चय कर दिया, चूँकि बिना महाराज की कृपा के यह निश्चय नहीं होता। जब पूजादि कर्मों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कुंजी आपको मिल चुकी है। इस समय आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपको किसी के घर झांकने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आपके सर्व संदेह भजन भगवान ने किए हैं, जो कि आपकी अंतर आत्मा में भी विराजमान है। बड़ी प्रसन्नता से भजन करते चले आओ। हमारा भी संसार में सिर ऊंचा हो और आपका भी। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 35। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 11 मई 1964। प्रिय बंधु, आपका पत्र मिला। आपकी राज़ी खुशी जानकर परम प्रसन्नता हुई। हमारी तरफ से आप अपने मन में किसी प्रकार का डबका, शंका, खटका न रखें। हमें आपका प्रेम व परवाह न होती तो हम रामेश्वर दास को आपके पास काहे को भेजते। आप लोग कल्कि भगवान के नाम का उच्चारण करके हमारे अंदर जीवन डाल रहे हैं। आप जैसे भगवान के प्यारों से हम रूठ कर जाएंगे कहाँ। तुम्हारे जैसे प्रेमियों को पाकर हम अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं। कल्कि चरण रति रोपण हारा, जननी दुर्लभ सुत संसारा। कल्कि भगवान का नाम जपने वालों को कल्कि भगवान ने ही कहा है कि अवतारों का सा तेज, अवतारों के से जन्म मिलेंगे। अभी अभी
कुछ अरसा हुआ कल्कि भगवान के एक प्रेमी भाई को कल्कि भगवान ने दिखाया है कि वह जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वह उन्हें जय श्री कल्कि का एक लिखा हुआ पट दिखा देता है और कहता है, यह सारे दुखों की एक ही दवा है। तुम्हारे पास से आकर हम 6 जनों का 3 दिन का ऋषिकेश हरिद्वार का मंसूबा बांधा गया और योजनाबद्ध हम सब गए। वहाँ 3 दिन कीर्तन रहा और भगवान ने दिखाया कि कल्कि नाम जपने वालों पर राक्षसी शक्तियाँ तलवार ले लेके टूट पड़ रही हैं और भगवान धनुष बाण से उनके गले काट कर गिरा रहे हैं। सफलता तो जीवन में हमें उसी दिन मिल गई जिस दिन कल्कि भगवान का जपने के लिए हमें नाम मिल गया और हमें इस नाम में विश्वास हो गया। आगे भी भगवान सफलता देंगे। इन दिनों में भगवान ने हमें तीर्थों का सम्मान करने का भी सौभाग्य दिया। भगवान कह रहे हैं कि मेरे सामने कभी अपना दुख ना रोएं, मैं तो अंदर की लेता हूँ। अब स्वयं चलने का वक्त है, दूसरों को उपदेश देने का समय नहीं है। तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे रहन सहन से कोई प्रेरणा लेकर आगाड़ी बढ़े तो बड़ी सुंदर बात है। आप लोगों को ज़्यादा क्या लिखें, स्वयं समझदार हैं। बंशीधर को और उनके सब साथियों को पत्र लिखो तो लिख देना कि तुम्हारी कुशल चाहते हैं और कल्कि भगवान में तुम्हारे मन का लगना चाहते हैं। आपका लक्ष्मी नारायण।